हम अगर बात करें विचारों की, थॉट्स की अगर हम बात करें, तो हमारा पूरा जीवन जो है, जो हम इस वक्त हैं, वो विचारों की वजह से ही है, थॉट्स की वजह से ही है। और अध्यात्म में आप आए हो, मैं अध्यात्म तो एक नाम दे दिया, एक वर्ड दे दिया, ठीक है, एक समझने के लिए कि भाई कुछ हमें जो सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे अपनी लाइफ के, कुछ चीज़ों में हमें एक्यूट ऑब्जर्वेशन चाहिए होती है, कुछ सूक्ष्म हमारी ऑब्जर्वेशन हो, एक्यूट अवेयरनेस हो, तो उस चीज़ को हम अध्यात्म नाम दे देते हैं, जो फिलॉसफी साइकोलॉजी दोनों से परे होती है, दोनों से बियॉन्ड होती है ना। तो अगर हम बात करें अध्यात्म की, स्पिरिचुअलिटी की, तो अध्यात्म में आप अगर आते हैं, आप अध्यात्म को समझना चाहते हैं, या सिंपली सी बात कहें कि जीवन को आप समझना चाहते हैं, तो आपको थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि सरफेस लेवल की ऑब्जर्वेशन नहीं होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी सूक्ष्म होनी चाहिए ना, अवेयरनेस आपकी थोड़ी एक्यूट होनी चाहिए। उस अवेयरनेस में जब आप एक जाते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई होती है तो वो ये होती है कि आप विचारों को समझें। जब आप अवेयर होते हैं ना, तो आप बहुत सारे विचार आना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। और विचार ही तो डर है, विचार ही तो, थॉट ही तो फियर है, थॉट ही तो एंजाइटी है ना। जिन लोगों को एंजाइटी होती है, चिंता होती है, आप देखो विचार है उनके अंदर। जो भी आध्यात्मिक लोग थोड़े सेंसिटिव होते हैं, आप पुराने लोग देखोगे, ठीक है, वो यही देखते थे कि भाई कोई मर गया, किसी की डेथ हो गई, कोई बुजुर्ग हो गया, बूढ़ा हो गया, ठीक है, वो कॉमन सी बात करते हैं, यही बात करते हैं कि उनको ये एंजाइटी सी हुई, उनको एक चिंता सी हुई, विचार आया उनके अंदर, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सफरिंग यही हुई, ठीक है। और हम पुरानी बात भी ना करें, हम ओल्ड बात भी ना करें, हम सीधे अगर एज इट इज चीज़ों को देखें, अपनी जीवन की सफरिंग देखें, तो हमारे अंदर ये विचार आते हैं। विचार ही हमारे अंदर, मैंने बताया, डर पैदा करता है, एंजाइटी पैदा करता है, इनसिक्योरिटी विचार ही पैदा करता है, ठीक है। और वो विचार जो पैदा कर रहा है, फ्यूचर की इनसिक्योरिटी भी विचार से हो रही है, तो वो विचार ही फिर एक्टिव हो रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर हम काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, जो भी दुख से बचने के लिए। विचार हमारे जीवन में विचार जो है ना, वो चलता रहता है। विचार एक भोग की वस्तु भी है, विचारों से हम भोग भी करते हैं, हम इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस हो गई, बातें करते हैं, ये विचारों से ही हो रहा है, विचारों से का भोग भी हो रहा है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन ले ली, बात कर रहे हैं, बातें डिस्कस कर रहे हैं। और मैं ये जो बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये जो बात की जा रही है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये कोई विचारों का भोग ना हो, इसमें कुछ निष्कर्ष निकले, कुछ समझ में आए, कुछ आपको फ्रीडम महसूस हो, और कुछ मैं अपनी तरफ से, मैं अपनी अंतरात्मा से कुछ बोल पाऊँ। यहाँ पर यही बातें हो रही हैं, और मैं चाहूँगा कि ये वीडियो ही इनफ हो आपको शांत करने के लिए। जो बताया जा रहा है, ये और वीडियोस की तरह ना हो। तो ये जो विचारों का पुंज है पूरा को पूरा, द बंडल ऑफ थॉट्स, ये जो आ रहे हैं, इन विचारों में क्या कहते हैं उसे, एग्रेशन, इन विचारों में जो है वो वायलेंस भी है। ये विचार जो है वो किसी ऐसी चीज का निर्माण भी कर दे रहे हैं जो चीजें फेक है, जो इमेजिनरी चीजें हैं, वो विचार उन चीजों का निर्माण कर दे रहा है। धर्म का निर्माण कर दिया, रिचुअल्स, बिलीफ्स का निर्माण कर दिया, है ना, राष्ट्रवाद का निर्माण कर दिया, बॉर्डर क्रिएट हो गए लोगों के बीच में, धर्मों का मैंने बताया, मेरा धर्म उसका धर्म, ये सारी चीजें जो क्रिएट हो रही हैं। विचार सच में हम सभी लोगों
के जीवन को कैसे डोमिनेट करता है। और कई लोग इन विचारों के चक्कर में पागल से हो गए। वो समझ नहीं पाए कि ये विचार है या असलियत है, क्योंकि असलियत भी जब आएगी, अगर हमारे अंदर से इंट्यूशन भी आ रही है, अगर हमारे अंदर से इंसाइट भी आ रही है, जिसको हम गॉड्स वॉइस कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि यूनिवर्स, वो भी जब अपना मैसेज लेकर आएगा तो विचारों के थ्रू ही लेकर आएगा, थॉट्स के थ्रू ही लेकर आएगा। तो थॉट्स से रिलेटेड हम जो कार्य डेली फंक्शनिंग कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबल काम है वो भी चल रहे हैं, थॉट्स नेगेटिव भी आ रहे हैं जो फालतू के बेकार के हैं, और थॉट्स वो भी लेकर आ रहे हैं जो हमारी इंट्यूशन है, जो इनसाइड है, जो गॉड्स की वॉइस है, जो आत्मा की आवाज़ है, वो भी लेकर आ रहे हैं। और क्या क्या पहचाना जाए और किससे, जिससे पहचानेंगे हम इन चीज़ों को, वो भी तो विचार ही होगा, वो भी तो थॉट ही होगा। तो क्या किया जाए, करना क्या चाहिए इस चीज में, होना क्या चाहिए, कैसे समझे जीवन को, कैसे इसकी सुंदरता को जाने, कैसे अपनी समस्याओं को जो हमें उलझा रही हैं उनको हम खत्म करें। यह सिर्फ तभी हो सकता है जब हम इन विचारों को बिल्कुल इनको एक्सप्रेस होने दें इनकी जगह पर। क्या आप समझ रहे हैं इस चीज को, समझ पा रहे हैं कि इन विचारों को एक्सप्रेस होने दें इनकी जगह पर। विचार पूरा होता नहीं और हम रिएक्ट कर देते हैं, हम दूसरा विचार लेकर आ जाते हैं। एक विचार अपनी एक फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, एक स्पेस ले रहा है, एक समय ले रहा है, एक विचार, उस पूरा का पूरा उस विचार को आप आने और जाने नहीं दे रहे हैं, उसमें एक और विचार खड़ा कर दे रहे हैं, ओवरलैपिंग हो जा रही है। क्या आप इस चीज को देख पा रहे हैं? आप अभी इस चीज को देख सकते हैं कि एक विचार जैसे ही आया और वो विचार पूरा होना शुरू ही कर रहा है, वो विचार सोर्स में लौट ही रहा है जिस स्रोत से आया है। हमने आउट ऑफ फियर या फिर वो खालीपन हम फेस ना कर पाए कि विचार खत्म हो जाएगा तो एक थोड़ा सा खालीपन भी एक आ जाता है, एक विचार और दूसरे विचार के बीच में एक खालीपन भी होता है, वो ना क्रिएट हो जाए, उससे पहले हमने एक और विचार को हमने खुद भी रिएक्ट कर दिया, जिससे जीवन और मुश्किल हो गया। जिससे हमारे जीवन में कलह बढ़ गया। और यही हो रहा है, आप अपने एंगर पर रिएक्ट करोगे, अपने वायलेंस पर रिएक्ट करोगे, मतलब जो चीज बातचीत से आसानी से सुलझ सकती थी वो चीज अब इंपल्सिव तरीके से सुलझ रही है। ऑल दी वॉर्स गोइंग ऑन, सारे जो युद्ध हो रहे हैं, ये सारी चीजें इन्हीं चीजों को बयां कर रहे हैं। इन्हीं चीजों की वजह से हम जीवन को नहीं समझ पा रहे, इस विचार के चक्कर में। इसीलिए तो एंसेंट लोग और मॉडर्न लोग भी, अगर हम देखें जो मॉडर्न आध्यात्मिक, जिन्होंने मॉडर्न अध्यात्म की नींव रखी, एंसेंट, मेडिवल और मॉडर्न, इन लोगों ने, पहले के लोग मन बोला करते थे, आज विचारों पर जोर दिया जा रहा है। आज जो मॉडर्न लोग, आध्यात्मिक लोग आए या जाके चले गए, वो मॉडर्न में कैलकुलेट किए जाएंगे। 90s के जो थे वो लोग, उन्होंने विचारों पर बोला, और शायद अब आगे आने वाले लोग इसकी गहराई में भी जाएंगे, इसके तह तक भी लौटेंगे, क्योंकि ये गुत्थी इतनी जल्दी नहीं सुलझने वाली है। इस पर बातें होंगी, सब कुछ होगा इस पर, सिवाय इसको इसकी पूर्ण तरीके से, इसको फ्रीडम तरीके से इसको एक्सप्रेस होने दें। और जब ये विचार अपने पूरा तरह से एक्सप्रेस हो जाएगा तो उसका जो वो मैसेज लेकर आ रहा है, इंट्यूशन का लेकर आ रहा है वो मैसेज, या वो विचार जस्ट एक फालतू का विचार है, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड विचार है, वो विचार जब एक्सप्रेस होगा तभी तो अपनी कहानी बयां करेगा।
और तब एक्शन अपने आप निकलेगा। यही है आज की टॉक इन विचारों के बारे में। तो आप समझे होंगे इन चीज़ों को, और विचारों को लेकर मैंने थॉट को लेकर एक डिटेल वीडियो बनाई, मतलब क्रैश कोर्स में ही है मेरे। विचारों से परे, थॉट का एंड, ये सारी चीज़ें है ना, प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस के बारे में है, ऑब्जर्वेशन के बारे में, मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो शिक्षाएं आपको नहीं मिली पहले, इन चीज़ों के बारे में है। तो आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कुल 24 वीडियोज़ हैं ये, और 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ हैं। तो इतना सब कुछ है इस क्रैश कोर्स में। और व्हाट्सअप नंबर बोल रहा हूँ मैं 9773529489। डिस्क्रिप्शन में भी ये व्हाट्सअप नंबर मैं अपना दे दूंगा। और सभी लोग इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें। इससे आपको बहुत कुछ, जो चीज़ें आपने नहीं सीखी कभी, और जो चीज़ें जीवन में आपके काम आएंगी आगे भी और वर्तमान में भी, वो है। और सभी लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने बताया हर एक व्यक्ति इंटरनेट पर जो है इस टाइम वो अफोर्ड कर सकता है इस क्रैश कोर्स को। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहाँ से जाकर इस क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।